एडिटर्स टेक के लिए सीधे अनिल जी आपका रुख कर रहे हैं। बाजार की शुरुआत हफ्ते के पहले ही दिन कुछ खास नहीं हुई, भारी बिकवाली का शिकार हुआ। आज के सत्र को कैसे देखा जाए? भारतीय बाजारों के लिए रहा आज एक जबरदस्त एक्शन वाला ट्रेडिंग सेशन, जहां सुस्त शुरुआत हुई और सुस्त शुरुआत के बाद आई कमजोरी, और उस कमजोरी से रिकवर होकर भारतीय बाजारों ने दिन के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर नए रिकॉर्ड भी बनाए। थोड़े थोड़े मार्जिन से ही 4 पॉइंट के रिकॉर्ड से 13,777 पर पहुंचा निफ्टी, और सेंसेक्स ने 47,055 का नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उसके बाद जो तेज बिकवाली हावी होती दिखी और यूरोप के बाजारों के खुलने के बाद बिकवाली का दबाव तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। वजह यह कि यूरोप में और स्पेशली ब्रिटेन में जो कोरोना फैलने का डर और उसके चलते हुए प्रतिबंध लगने की जो संभावनाएं और आशंकाएं बढ़ी, उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखा। यूरोप के बाजार 2-2.5% कमजोर थे और वहीं से कमजोरी भारतीय बाजारों में भी फैलती नजर आई। और आज का दिन ऐसा रहा कि सेकंड हाफ में कहीं कोई खरीदारी रिकवरी के संकेत नहीं आए। दिन के निचले पॉइंट्स की तरफ जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। आज जो गिरावट हुई उसमें ज्यादा योगदान मंदी करने वाले ट्रेडर्स के बजाय तेजी करने वाले ट्रेडर्स का ही था। जी हां, क्योंकि काफी तेजी की पोजीशंस बाजार में बनी हुई थी, लाइफ टाइम हाई पर बाजार थे, तो जाहिर सी बात है उन लॉन्ग पोजीशन को कम होने का जो खतरा बना, उसके चलते बाजार पर बार बार लगातार दबाव बनता हुआ दिखा। और निफ्टी ने न सिर्फ 13,500 का लेवल तोड़ा, बल्कि 13,300 के लेवल के आसपास जाकर बंद होते हुए नजर आए 432 अंकों के नुकसान के साथ। और सेंसेक्स जहां 47,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वो 45,500 के करीब जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी बड़े अहम लेवल टूटते दिखे। 30,000 का लेवल भी टूटा। न सिर्फ 30,000 बल्कि बंद जो हुआ है 29,500 के बेहद करीब 1,250 अंकों के नुकसान के साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का दौर हावी रहा। तो ये सारे आज के एक्शन भरे स्टॉक्स थे। निफ्टी में तो छोड़िए, वायदा कारोबार में भी एक भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो हरे निशान में बंद हुआ हो। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ, इतनी तेज बिकवाली अक्रॉस बोर्ड सब जगह देखने को मिली। तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जो आशंका थी, बड़े करेक्शन, बड़ी गिरावट की जो आशंका थी, भले आपको अंकों के तौर पर उतनी ज्यादा नहीं दिखे कि चलिए 3% ही हम निफ्टी सेंसेक्स पर बंद हुए नीचे और 4% बैंक निफ्टी पर बंद हुए, लेकिन जो स्टॉक्स पर मार पड़ी वो काफी जबरदस्त है। और कई सारे ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो लिस्ट में जो 10% से ज्यादा आज के सेशन में लुढ़कते हुए नजर आए। तो बिकवाली का दबाव तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन कम करने का जो प्रेशर था, उसके चलते बाजार दिन के लो पॉइंट की तरफ बंद होता हुआ दिखा। इसमें काफी कुछ योगदान यूरोप के अलावा डाउ फ्यूचर्स का भी रहा, जो भारतीय बाजारों के बंद होते हुए लगभग 350 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो ओवरऑल यहां पर बड़े दबाव के साथ आज बाजार में हफ्ते के पहले दिन कारोबार हुआ। जी अनिल जी, अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाए? निफ्टी बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये भी हम आपसे थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले आज के कारोबार में खास तौर पर कहां सबसे